एट दिस पॉइंट इन टाइम आप ये समझते हैं कि गैर मशरूत अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अपनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की डोमेन में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी रियासती इदारों के साथ खड़ी है? रेहान, मोदी गुजरात का कसाब मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। अगर ये मोदी, मैं फिर कह रहा हूँ, जो दहशतगर्द है, अगर इन्होंने जंग शुरू कर दी अमली तौर पर, तो हमारी पाक फौज जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहे होंगे, जो हमारे फौज जंग बॉर्डर पर लड़ रही होगी, पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर उनके पीछे खड़ी होगी। कोई फेंड बट नहीं है, कोई किसी गलत फहमी और भूल में ना रहे। हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मोदी जो है ख़ास तौर पर, और ये जो भारत है, ये आज से नहीं लगा हुआ। इनको पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये हमेशा ये झूठी बातें करते हैं। इंशाल्लाह इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और हम, हमारे वो बहादुर फौजी जो बॉर्डर पे खड़े होंगे, पूरी कौम, इमरान खान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान है, इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान की क़यादत में अपनी पाक फौज के साथ खड़ी होगी। बात यह है रेहान कि आपने जो इंट्रो में बात कही, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं। 3 साल से जो कुछ जुल्म, जबर, बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ हो रही है, बल्कि अब जब जरूरत है कौम को मुत्तहिद करने की, आज भी आप हालत ये देख लीजिए। आज भी हमारे घरों पर रेड हो रहे हैं, आज भी लोगों को उठाया जा रहा है। मैं किस किस की मिसाल दूं कि हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस आज भी पामाल किया जा रहा है। इसके बावजूद कि जरूरत यह है कि कौम को मुत्तहिद किया जाए, वहां पर आज भी उस आग को ठंडा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है, क्योंकि आवाम के नुमाइंदे तो है नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनके साथ इनके घर वाले नहीं हैं, जिनके मोहल्ले वाले नहीं हैं। ये सब हारे हुए लोग हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। और बल्कि इन्होंने तो हद ये कर दिया, आप अंदाजा ये करें कि आज हम दुनिया के अंदर क्या किसी को अपना मुकदमा पेश करें। शौकत बसरा साहब, दिस इज द टाइम टू स्टैंड यूनाइटेड। ये ऐसा मौका नहीं है कि जिसमें आप ये तासुर दें बैनुल अक़वामी दुनिया को और हमसाया मुल्क को कि हमें कहीं ना कहीं डिवाइड मौजूद है या खलीज मौजूद है जिसको वो हमारा दुश्मन कैपिटलाइज कर सके। ये तो करीब आने का वक्त है सर। ये ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें हम कंडीशनल करें, अपनी सपोर्ट को कंडीशनल कर दें कि बानी पीटीआई होंगे, वो एपीसी के बुलाए, उनको बुलाया जाए या उनको पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। यहां से तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए सर, एंड मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर। रेहान, आप ये अंदाजा करें कि भारत के अंदर जब ये मामला हुआ, ये हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है कि भारत के ये अंदरूनी मामला है। पहलगाम, जो कि जहां पर कश्मीर के अंदर 7 लाख फौज लगी हुई है, वहां पर कैसे कोई दहशतगर्दी हमारी तरफ से जाके कर सकता है? ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप तहकीकात कर लें। अमली तौर पर उन्होंने जंग का आगाज कर दिया है। आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आपका उन्होंने पानी रोक दिया है बाकायदा राइटिंग। और ये तो 1971 1965 की जंग में भी नहीं हुआ था। बस साहब, आपने आज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी सर? ये वाला साथ डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही इज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। देखिए 7 रोज हो गए, भारत ने अभी तक कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं रखा, और हम तो कहते हैं कि तहकीकात कर लें। आप तहकीकात करें। आज उन्होंने सब्सटैंशियल एविडेंस रख दिया सामने पूरी कौम, ना सिर्फ पूरी कौम की, पूरी दुनिया के सामने, कि देखिए भारत हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है। रेहान, आप उनसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमें एविडेंस दें? हम कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप क्यों तहकीकत मांगते हैं? आप कहें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किया है। आपका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। सवाल ये भी है ना कि वो एविडेंस क्यों नहीं आ रहा सर? अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान मुलव्वस है तो एविडेंस रखे ना सर। रेहान, अब सूरत ये है, रेहान सूरत ये है, मैं जो पहली बात कर रहा था कि ख्वाजा आसिफ का बयान मौजूदा, और दूसरी बात, आज 1 हफ्ता गुजर गया, मियां नवाज शरीफ जो कि जिसकी हुकूमत है, जो पार्टी का सदर है, एक बयान दिखा दें। आप इनके जो वजीर आला पंजाब हैं, कोई एक बयान दिखा दें। बात तो ये होनी चाहिए। आप बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं मुझे? सर मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। आप वहां ट्विटर हैंडल से कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसा कोई जो अभी तक आया हो? आप मुझे एक बात का जवाब दें। नवाज शरीफ को वहां के सहाफी मिले, उन्होंने कहा जी ये जो इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, या इंडिया ने ये जो क्लेम किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं उसकी रीजन क्या है?
देखिए, इनके उनके साथ जाती तल्लुकात हैं। ये वही मोदी है जो यहाँ पर आया था शादी में, इनके प्राइवेट फंक्शंस में पगड़ियां तकसीम हुई, और अभी आज से 2 महीने पहले उनके लोग इनके घरों के अंदर दावतें खा रहे थे, उनके साफी आए हुए थे। नहीं, वैसे कहने का बसर मकसद साहब, ये है फ्रैंकली कि स्पीकिंग आपकी इन स्टेटमेंट से कोई नेशनल कॉज को तकवीयत पहुंच रही है जो बात आप कर रहे हैं? नेशनल कॉज तो ये होना चाहिए था कि जब जंग मुसल्लत हो चुकी है, मैं फिर कह रहा हूँ 1965-1971 में भी ये आपका उन्होंने पानी बंद नहीं किया आपने था। सेनेटर इसहाक डार साहब की तकरीर नहीं सुनी लगता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मुझे बात करने दें। आपने बात वजीर होना आजम ये साहब का चाहिए था। स्टेटमेंट नहीं सुना, शायद आपने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आज बसर साहब। रेहान भाई, होना ये चाहिए था फिल फॉर इसके ऊपर एपीसी होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि उनको बंद रखें जेल के अंदर, और इन नमूनों के साथ जिनके साथ घर वाले नहीं उनके साथ कौम खड़ी हो जाए, ऐसे नहीं होना। यार इन लोगों को आप इस नेशनल सिक्योरिटी इशू को भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कैपिटलाइज करना चाहते हैं बसर साहब। मैं फिर आपको जवाब दे रहा हूं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बसर साहब। मैं पहले ये कह चुका हूं, हमारा मौकफ है कि जो बॉर्डर पे अगर ये मोदी ने ये हरकत की अमली जंग वाली, तो हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही, जो फौज, जो जवान लड़ रहे होंगे, इमरान खान की क़यादत में पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको ये कहना ये चाहता हूं, इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठे करने की जरूरत है। इमरान खान की क़यादत में मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता ना, आप इसको मशरूत कर रहे हैं इमरान खान के साथ कि इमरान खान होगा, इमरान खान वजारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान होगा तो हम दुश्मन से जंग लड़ेंगे, इमरान खान आएगा तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आएंगे, इमरान खान होगा तो मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। मतलब ये क्या बिहेवियर है सर? रेहान, मैंने आपको ये कहा है कि वहां पर हिंदुस्तान में क्या हुआ, फौरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनके जो मुखालिफ लोग हैं उनको सुना गया। अपनी अना को एक साइड पे रखें। इमरान खान हमेशा ये कहते हैं ये मुल्क भी मेरी, ये फौज भी मेरी, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान। इमरान खान से बड़ा नेशनलिस्ट कौन होगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप इस नेशनल कॉज को इमरान खान से मशरूत क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान होगा तो फिर हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, इमरान खान लीडर है, इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। बसरा साहब, आई एम सॉरी, बसरा साहब, कोई भी इंडिविजुअल मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता सर। आप ये कहें कि इमरान खान पाकिस्तान है तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। इमरान खान पाकिस्तान नहीं है सर। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर 25 करोड़ पाकिस्तानी बसते हैं। हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है सर, इसके अंदर ये पाकिस्तान है सर। कोई एक इंडिविजुअल, मैं पाकिस्तान नहीं हूं, बसरा साहब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है सर। इमरान खान को पाकिस्तान नहीं कह सकते आप। रेहान, कोई फौज जंग नहीं लड़ती, जंग हमेशा कौम और अवाम लड़ती है। मेरा सर, और वो सर आई डिसएग्री विद योर पॉइंट कि किसी एक इंडिविजुअल को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। कोई एक इंडिविजुअल कैसे पाकिस्तान हो सकता है? ये इंडिविजुअल पाकिस्तान से ऊपर कैसे हो सकता है? की बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि तमाम इख्तिलाफात एक तरफ रख के फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इमरान खान सबको उसके अंदर बिठाना चाहिए। और मोदी को ये, आपको याद है कि जब इमरान खान नहीं होंगे तो आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे? सुनिए, अभी नंदन वाला वाकया हुआ था, बात सुन लें। इमरान खान ने कहा था, मोदी हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, आप तहकीकत कर लें, आप इन्वेस्टिगेशंस कर लें, हम तो ऑलरेडी मुलव्वस हैं दहशतगर्दी के अंदर। इमरान खान भाई, इस वक्त उस वक्त की ऑपोजिशन इमरान खान को बम मारने का कह रही थी, और उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान का स्टेटेड पोजीशन ये है कि मैं क्या उनके ऊपर जंग कर लूं, मैं कोई मिसाइल चला दूं। इमरान खान का स्टेटमेंट है सर, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। ऐसी बातें मत करें सर जो शिद्दत पसंदी को फरोग दे। 2.25 अरब लोग रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, आप ऐसी बात ना करें बसरा साहब। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है। पूरी कौम अपनी बहादुर फौज के पीछे खड़ी होगी। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है कौम को इकट्ठा करने की, कौम को तकसीम करने की नहीं। उसको तकसीम कौन इकट्ठा करेगा? जो पाकिस्तान का लीडर है, जो पूरी फेडरेशन का लीडर है। कौम को तकसीम रखेंगे सर अपने इंटरेस्ट के लिए। सुन लें, आप जब तक मशरूत करते रहेंगे कि किसी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई नहीं आएगी जब तक इमरान खान नहीं होगा, भाई मुझे एक बात तो कैसे कौम इकट्ठी होगी सर? ये पोलराइज्ड एनवायरनमेंट तो आपने क्रिएट किया हुआ है। रेहान, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ज्यादा अहम है या मुल्क ज्यादा अहम है? क्या पाकिस्तान की सलामती ज्यादा अहम है या इस वक्त इमरान खान को जेल में रखना ज्यादा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ज्यादा अहम है, ये मुल्क अहम है सर। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके लिए इमरान खान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान बाद में। सेंटेंसेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नाउ, इससे कोई नेशनल कॉज को तकवीयत नहीं पहुंच रही। बसरा साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो तकाजा करता है इस बात का कि हम सब इकट्ठे हो, पहले नेशनल कॉज की बात करें, उसके बाद अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को देखें। मैं फिर आपको बता दूं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी
इस फार्म 47 की जाली हुकूमत क्या है, नवाज शबाज शरीफ कौम का नुमाइंदा नहीं है, मरियम बीबी कौम की नुमाइंदा नहीं है, ये सब लोग हारे हुए हैं और कौम इनके साथ नहीं है, कौम इनसे नफरत करती है। ये जेल का दरवाजा खोलें, फौरी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इमरान खान साहब उसके अंदर बैठें और हम बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दें और मुद्दे दो कर दें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर बसरा साहब। अगेन एंड अगेन आप इस नेशनल कॉज को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जैसे फोरम को बानी पीटीआई से मशरूत कर रहे हैं, आप हर नेशनल फोरम के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स करने की बात करते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर। दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड सर एज वन नेशन टू जस्ट हमें अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग मैसेज तब दे रहा है सर कि जिस वक्त हम इकट्ठे होंगे। आई हैव टू वाइंड इट अप बस्टर साहब। आप एक काम करें वेरी क्विकली सर। इमरान खान को तो उनकी बहनें नहीं मिल सकती, हमारे वकील नहीं मिल सकते, हमारे लीडर्स नहीं मिल सकते, हाई कोर्ट का ऑर्डर के बावजूद हम क्या कौम को इकट्ठा करेंगे? मुझे एक बात बता। दूसरी बात, दूसरी तरफ क्या है, वो नवाज शरीफ, वो मरियम बीबी, वो शबाज शरीफ जो बाहर फिर रहे हैं, वो मोदी के खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि आज लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान। अच्छा, मुझे लास्टली ये बता दीजिए कि बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से कोई पोस्ट होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, यू अगेन ड्रैगिंग मी टू द लोकल पॉलिटिक्स। मैं पूछ रहा हूं कि कोई ट्विटर हैंडल से कोई बात होगी सर? आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे तो लोगों को खान साहब से इन नाजुक हालात में उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, कि जब हमने यूनिटी का पैगाम देना है,